छोड़ रहे ना, तो हम तो जिम्मेदार ही नहीं है ना उसके। एक कॉल करते हैं टैंकी वाला फौरन आ जाता है। ये टैंकियां भर के कहाँ से, यहीं से लाते हैं ना हमारे। का संगीन मसला है, आप तो जानते हैं, आपकी क़यादत काम कर रही है, उससे इनकार नहीं है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, आप नई लाइनें भी करवाते हैं, उसके बाद भी उसमें पानी नहीं आता। नई लाइनें करवाने के बाद लोग इंतजार करते हैं, खुश हो जाते हैं, पता चलता है उसमें पानी नहीं आया। देखिए, इसमें जून जुलाई वगैरह में हमेशा से प्रॉब्लम रहता है। देखिए, हमारा काम है कि भाई जो 35-35 40-40 साल पुरानी लाइनें थी, उसमें भी ब्लॉकेज थी। फिर उसमें से भी लोगों ने क्या किया हुआ था, साइड बोर्ड निपलें ली हुई थी, सिर्फ उनको मिलता था, आगे नहीं होता था। तो हमने कहा था कि भाई हम किसी एक को साइड बोर्ड या निपल निकाल के नहीं दे देंगे, क्योंकि पहले वाटर बोर्ड यही करता था, दे दिया आपको चाहिए आपको दिया, फिर दूसरे का बंद हो गया, फिर उसको। तो हम ये सिस्टम ख़त्म करना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे भाई पूरी लाइन पे वर्किंग हो, नई लाइन डल जाए, सबको ऊपर से कनेक्शन मिल जाए, आए तो सबका है, नहीं आए तो किसी का नहीं है। अब हमने लाइनें डलवा दी, जो हमने पार्कों का, अपना लाइटों का फंड बजट हमारे पास, हमने इसमें लगाया। हालांकि ये भी कुछ ना होने के बराबर है ना हमारे पास, लेकिन बुनियादी मसाइल जो है ना, पानी का मसला, तो पानी का जाहिर है, तो हम उसमें लोगों को नहीं छोड़ रहे ना, तो हम तो जिम्मेदार ही नहीं है ना उसके। लेकिन हमने कहा चलो यार, वाटर बोर्ड से हमारे राब्ता हुआ है, जब हम इनको कहा कि भाई ये काम करें, तो ये आगे बोलते हैं हमारे पास पैसे आएंगे तो हम करेंगे, बजट होगा तो करेंगे। लेकिन अब हमने इतना कहा कि भाई हम चले। भाई आपकी कारकर्दगी से कोई इनकार नहीं है। अब ये कह रहे हैं वाटर बोर्ड, अब ये आप बताएं, आप एक फोन पे एक कॉल करते हैं, टैंकी वाला फौरन आ जाता है, 1500 रुपये कलेक्ट करता है, 5 मिनट या 7 मिनटों में वो घर के नीचे खड़ा होता है। ये टैंकियां भर के कहाँ से, यहीं से लाते हैं ना हमारे। आसान सी बात है यही ना, कि हमारा काम है लाइनें बिछा दी। अब आप लोगों को अब पीछा करना चाहिए वाटर बोर्ड का। जाहिर है उनको भी सोचना चाहिए कि आगे उन्होंने मंसूबे नहीं बनाए। यानी आप देखो ना, आप एक जगह पहले 5 पीने वाले थे, अब 20 पीने वाले हैं, आप किस किस को पिलाओगे? तो अब वही है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिस्टम चल रहा था। तो हमारी कोशिश है कि आए तो सबका है, ठीक है ना। अब उसके अंदर हमने जो किया ना, हमने अपने इलाके के लोगों के लिए, आप देखें ना, ब्लॉक 3 में रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया। इंशाल्लाह ये लेडीज़ पार्क में भी हम कोशिश कर रहे हैं रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। देखो, ये बड़े प्रोजेक्ट बनाना किसकी, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है ना। अब उन्होंने K3 नेमतुल्ला खां एडुकेट के दौर में बन गया था, और K4 का वो इफ्तिताह करके गए थे 2004 में, ताकि उन्होंने कहा था 2009 तक K4 पूरा करेगा कराची के लोगों को। K4 अगर आप लोगों ने नहीं बनाया, तो अब K4 2026 तक कंप्लीट नहीं हुआ भाई। अभी तक तो K5 K6 कितने मंसूबे बन जाने चाहिए थे पानी के, वो नहीं बने। तो हम जो कर सकते हैं अपनी यूसी के लिए, जो टाउन कर सकता है, वो लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। वो समझते हैं बेचारे कि हमारी सिटी गवर्नमेंट भी है, सिंध गवर्नमेंट भी है, फेडरल गवर्नमेंट भी है। तो लोगों को कहूँगा कि देखें, आप हम पे तो बोझ डालते हैं, लेकिन जो इदारे, जो जिम्मेदार हैं, उनको भी बोलें, उनका भी पीछा करें कि वो अपना काम क्यों नहीं कर रहे। हमने तो रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम इसलिए बनाया कि हमारे यहाँ लोग, चलो पानी नहीं आ रहा तो फिर वो बेचारे बोरिंग करवाते हैं, तो बोरिंगें भी 300 फीट तक नहीं थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें, खातून जन्नत में जो बोरिंग हुई, वो हमने करवाया है रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, तो उससे काफ़ी बोरिंगें चार्ज हुई हैं, आसपास का इलाका चार्ज हुआ है। ब्लॉक 2 के लिए यहाँ पर बन रहा है इंशाल्लाह रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, तो ये अजीज़ाबाद के लोग भी इससे फैज़याब होंगे। सर, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कराची काफ़ी मसाइल है, कराची में हम इससे इनकार नहीं करते। मेडिकल वाली गली है, उसके अंदर पहली छोटी गली छोड़ के दूसरी बड़ी गली, उसमें एक बिल्डिंग ने, एक ही बिल्डिंग का, पूरी गली की बात ही, गली में तो 20 प्लाट होते हैं, एक बिल्डिंग वालों ने गटर की लाइन का कनेक्शन करवाया, 1.5 लाख रुपए कलेक्ट किए। आप ये तो आप पूछ सकते हैं ना उससे कि यार क्यों लिए 1.5 लाख रुपए। देखिए, जब हमें ये इत्तला मिली तो ज़ाहिर है हमने ऊपर, इनके बिल्कुल अलग इदारा है, इनके एक्सीएन अलग है, इनका इंजीनियर अलग है, वाटर बोर्ड का इसी तरह अलग है। तो हमने उनको ये इत्तला दी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने उस पर वर्किंग की है, वो आपको जवाब देंगे। देखिए, हम इन इदारों से, मेरा काम है, मैं प्यार मोहब्बत से, आज अगर हमारे जितने काम हुए ना वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के, वो वजह ये है कि हम प्यार मोहब्बत से हम इनको लेके चलते हैं। अगर हम इनसे अगर ज़रा थोड़ा सा इस तरह बात करें ना, तो ये तो काम भी नहीं करें हम। मैं इसको 1.5 लाख रुपए ये सीवरेज की एक बिल्डिंग की लाइन के जो फ्री में होनी चाहिए, गवर्नमेंट का काम है, उसके इन्होंने किस बात के लिए 1.5 लाख। यही चीज़ है ना, आप इनके जो इदारा है उनसे जाके सवाल कर सकते हैं, जो इनको तनख्वाहें दे रहे हैं, जिन्होंने हमारे सर पे इनको मुसल्लत किया हुआ है, हमारे ज़िम्मे तो नहीं लगाया ना। हमने तो आते ही डिमांड की थी कि भाई आप सिंध सॉलिड बेस जो सफाई करने वाला इदारा है, इनका 47 अरब रुपए बजट है, इनको हमारे हवाले किया जाए,
पर यूसी 1.25 करोड़ रुपए आता है। कहाँ सफाई आपको नज़र आती है 1.25 करोड़ की? इसी तरह सेवरेज बोर्ड का 45 अरब रुपए बजट है, पर यूसी आप लगा लें तो उसमें अभी तक आप मुझे बता देना एक मैनुअल बनाया हो या कोई सेवरेज लाइन डाली हो सेवरेज बोर्ड ने, तो नहीं ना। अभी भी लोग फंसे हुए थे। आप देखो वहाँ पर मस्जिद के सामने पानी आ रहा था, सही है, फैज़ान ज़ैनब के सामने, मीज़ान बैंक के पास, आप देखिए ये पूरा सिस्टम। तो मजबूरन हमें ये करवाना पड़े क्योंकि ये सारा रोड पे पानी आ रहा था और 12 रबीउल अव्वल है, हमारे जुलूस भी वहाँ से गुजरने हैं। तो ये काम देखें मजबूरन फिर लोगों को हम छोड़ नहीं सकते, इन चीज़ों में हमें करना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ें, ये सवाल आप इन इदारों से पूछो कि आपका बंदा ये नीचे से क्या कर रहा है। ये सर हर महकमे में ये सारा करप्शन है। हम तो देखें पहले भी ये बजट आता था ना, हमने तो वो 1% में करके दिखाया यहाँ पर हमारे टाउन ने, हमारी यूसीज़ ने, क्योंकि हाफिज़ नईम ने कहा था हमें कम से कम जो है ना इख्तियारात से बढ़ के काम करेंगे हम, चाहे वो हमारे डोमेन में हो ना हो। क्योंकि जमात इस्लामी हम तो खिदमत का काम वैसे ही कर रहे होते हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, बच्चों की एजुकेशन पे काम चल रहा होता है। आप देखें आखान स्कूल भी यहाँ बन रहा है, इसी तरह से स्कूल सारे बना दिए, तकरीबन पार्क हमारे बन चुके हैं। लेकिन ये साइड में इन चीज़ों में भी लगा रहे हैं, तो मतलब 1% में जब सब कुछ हो सकता है तो भाई सब कुछ हो सकता है। लेकिन कराची को ऐसा बनाया जा रहा है कि रहने के काबिल ना रहे। लेकिन गुलबर्ग टाउन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सिचुएशन कहीं सेवरेज की और आपको ऐसे नहीं मिलेगी। जो दूसरे टाउन के अंदर आप जाके हाल देखेंगे बहुत बुरा हाल है। अगर सेवरेज बह रहा है तो 4-4 सालों से बह रहा है, वहाँ पे कोई बनाने वाला नहीं है। हम FRM माशाल्लाह न्यूज़ का हम शुक्रिया अदा करते हैं, वो आते हैं और आप तक अवेयरनेस देते हैं हमारी बातों की। तो माशाल्लाह आसिम मेमन गावा भाई आपको पता है सोशल वर्कर भी हैं, काम भी कर रहे हैं और लोगों तक बात पहुँचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे होते हैं।